नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं तो ये आता है पांचवा भाव। पंचम भाव बात करता है हमारे जीवन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, हमारे धार्मिक यश, पारिवारिक यश, कोई ऐसा पद जो हमें परंपरा से मिला है, उसकी बात पंचम भाव से देखी जाती है। कोई आपने जप किया, उसका जप का फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहाँ से देखा जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक ये जो सडन गेन या लॉटरी सट्टा, अगर यहाँ कोई काम करने का प्रयास करते हैं तो अगर पंचम भाव मजबूत नहीं है तो हमेशा इस प्रकार के काम में, जैसे आपने कभी देखा होगा, हम रूटीन में कई बार कोई खेल खेलते हैं, उसमें हमेशा हम हार जाते हैं क्योंकि पंचम भाव हमारा कमज़ोर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पंचम भाव कमज़ोर है तो आपके जीवन में आप कुछ बन नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे हाउस हैं, आदमी उन्हीं के सारे अपना जीवन निकाल देता है। क्लियर? तो ये बात कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई खेल खेल रहे हैं और बार बार हार रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि भाई आपका दूसरे हाउस भी कमज़ोर होगा। लेकिन ये ज़रूर है, उस जो भी भाग्य के खेल हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं, लूडो खेलना बच्चे खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलना, उसमें ये सब भाग्य के सहारे चलने वाले गेम या आपकी कोई नंबर आ रहा है, इसमें हम जनरली फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपने कहीं कोई लकी ड्रॉ लगाया है, वहाँ आपके फेवर में केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके फेवर में मकान आया कि नहीं है, वो सब पंचम भाव की मजबूती से देखा जाता है। अभी यहाँ धनु राशि है जो क्षत्रिय राशि है। आदमी का जो भी विषय होगा इस जातक का बृहस्पति के धनु से संबंधित होगा। क्षत्रिय प्रधान है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल साइंस, राजसत्ता, अगर बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट क्लास जॉब की ट्राई जरूर करनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में अगर मजबूत स्थिति बन रही है और एक्सेल्ड करके इसके जो हाउसेस के लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो बैठे हुए हैं इधर कर्क राशि में या उच्च होकर यहीं बैठ जाता है। अब राहु, ये बात जहाँ तक बात हमारे एजुकेशन में फॉरेन लैंग्वेज की है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज आपको ज़रूर सिखाएगा, लेकिन आपके एजुकेशन में रोड़े अटकाने का काम भी करेगा। फॉरेन लैंग्वेज तो यहाँ और भी कोई नंबर होता तो सिखा देता राहु, लेकिन उस कंडीशन में फिर राहु ये देखना ज़रूरी था कि क्या उस राशि का सपोर्टिव है कि नहीं। अब इस राशि का थोड़ा भी सपोर्ट नहीं है राहु के पास। क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है और राहु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है सारे ही तत्व। तो यहाँ पर राहु इस विषय में बीमार करने का, यानी पाचन संबंधी बीमारियाँ, स्टमक में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। किसी महिला की कुंडली है तो कहीं ना कहीं संतान होते समय बड़ी दिक्कत आ सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। सर्जरी के बाद अगर बृहस्पति मजबूत है तो संतान होगा, लेकिन सर्जरी के बाद संतान हो, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं। क्लियर? और पढ़ाई में भी बाधाएं आती हैं, रुक कर बीच में व्यवधान आ जाना। कोई आप चाह रहे हैं मन मुताबिक, जो आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के बाद वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। क्लियर? और राहु का यहाँ बैठना, जो भी आपके लक से रिलेटेड जो भी गेन्स होने वाले हैं, सडन गेसेस, जो लॉटरी खरीदेंगे तो हमेशा नुकसान होगा आप पे। क्लियर? और राहु पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं नवम भाव में, वो भी कमज़ोर करेंगे। क्लियर हो गया? तो वो ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पिता को हेल्थ इशू रह सकते हैं, और अगर इसका मंगल बहुत कमज़ोर अवस्था में तो पिता की जान पर भी बना सकती है। मेष राशि में अगर राहु बैठ जाए फिर तो पिता पर संकट आ ही गया, समझ लो। पिता कम आयु ही जी पाते हैं, ज़्यादा आयु नहीं हो पाती है उनकी अगर राहु यहाँ बैठ जाए। राहु की दृष्टि भी घातक मानी जाएगी। बीमार रहेंगे, गुरुओं से भी सेपरेशन, गुरु भी जो हमें सिखाने वाले लोग हमसे दूर हो जाएंगे। एक प्रकार का द्वंद्व है नवम भाव में। भाग्य को लेकर आप बड़े ज़्यादा कमज़ोरी फील करते हैं। हायर एजुकेशन की ट्राई करेंगे, हो नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? और इसका कारण कहाँ से निकल रहा है? पंचम भाव से।
क्लियर हो गया? हो सकता है जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उससे संबंधित जब आप विषय एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे तो वो ही विषय आपको परेशान करेगा कि भाई ये विषय नहीं लेना चाहिए था आपको, या जिस भी कॉलेज के थ्रू आपने एडमिशन या पढ़ाई करी है उस कॉलेज का संबंध आगे नहीं बन पा रहा है। यानी काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व, परेशानियाँ रहेंगी। और परेशानी कहाँ से निकल रही है? पंचम भाव से। तो आपके भाग्य की कमज़ोरी का कारण कहीं ना कहीं पंचम भाव बन सकता है। क्लियर? और जंघा वाले पार्ट में, थाई वाले पार्ट में कमज़ोरी आना, जंघा का ऊपरी हिस्सा जो है इसका जॉइंट में भी दिक्कतें आ सकती हैं, चलने में तकलीफ़ होना, ये बात दिखाई देती है। 5, 6, 7, अभी हम 7वीं दृष्टि को नहीं पढ़ेंगे, छोड़ रहे हैं। 8, 9 राहु की ये दृष्टि बताती है कि कहीं ना कहीं सर दर्द रहना। अब इसमें ये भी समस्या बनती है कि भाई पाचन कमज़ोर हो तो पेट दर्द कभी भी होगा या अपच होगा, आपके सर में निश्चित रूप से दर्द होना शुरू हो जाएगा। मानसिक उपद्रव ये सब चलेगा, दिमाग में मस्तिष्क परेशान रहेगा। और किस विषय को लेकर परेशान है? पंचम भाव को। मन मुताबिक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो मैंने सोचा था वो एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ये सारे विषय को लेकर आप चिंतित रहेंगे। तो कुल मिला के पंचम भाव का राहु इस लग्न के लिए फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, आपको दूसरे एक संस्कृति की भाषाओं की जानकारी दे देगा, उनके कल्चर की जानकारी दे देगा, लेकिन बहुत ही अप्रसन्न रखेगा, बहुत ही तनावग्रसित रखेगा। तो ये था राहु का पंचम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।